हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महम। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी रेसिपी बनाने के लिए लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन अचार गोश्त। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मसाले आसानी के साथ अवेलेबल हों उस मसाले के साथ आप बना सकते हैं। सिर्फ अचार गोश्त मसाले का एक साशे मंगवा लीजिएगा नेशनल का। उस अचार गोश्त के साशे से मैं आपको सिंपल तरीके से आसानी के साथ अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ली है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 2 से 3 लौंग मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। और एक बात तो याद रखिएगा कि चिकन को हमेशा साफ़ करके उसको ड्राई कर लेना है। चिकन हाफ केजी लिया है और अचार गोश्त का मसाला लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 4 से 5 अदद हरी मिर्च ली हैं, उनको बारीक बीच में से कट लगा दिया है और उसके बीज निकाल दिए हैं। एक लीमू का रस शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 2 टेबल स्पून अचार गोश्त का मसाला कटोरी में निकाल लिया है। और दही मैंने लिया है तकरीबन हाफ कप दही शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आप इस तरीके से अचार गोश्त का जो 2 टेबल स्पून हमने मसाला निकाला था उसके अंदर हम एक नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम हरी मिर्चों के अंदर इस मसाले को शामिल करेंगे और हरी मिर्चें बंद करके रख देंगे। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करती चलूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली से पहले पहुंचे। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। वीडियो को ज़रूर स्किप किए बगैर कंप्लीट देखा करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ठीक है। और अब इसके अंदर हम हरी मिर्चों के अंदर ये बस मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे और इस तरीके से हम इसको बंद करके रख देंगे। बहुत ही अच्छी फ्लेवर के लिए हरी मिर्चें शामिल करेंगे। आप हरी मिर्चें शामिल करने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त का बन के तैयार होता है। दोस्तों, आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप हरी मिर्चें शामिल करना चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इसके अंदर अब एक प्याज शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन होने देंगे। हल्का सा गोल्डन होने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। इनको मैं निकाल लूँगी और प्याज को और मैं दही को इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब इस ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन मैंने हाफ केजी लिया था। अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा, नहीं तो इसी तरीके से आपके भी ऑयल से छींटे आएंगे। और एहतियात से चिकन डाला करें, हाथ ना जल जाए। तो इस तरीके से हम चिकन को अच्छी तरीके से हल्का हल्का सा गोल्डन होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हमने सिंपल 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। इसको पकाने के बाद इसका कलर चेंज हो जाए तो इसको हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज हो चुका है और ऑयल भी हमारा निकल आया है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। इसके अंदर अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, लहसुन अदरक के साथ मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें भी इसके अंदर पीस के डाली हैं। आप भी इसके अंदर हरी मिर्चें लाजमी डालिएगा। कोई भी सालन बनाएं, लहसुन अदरक के साथ हरी मिर्चें लाजमी पीस के डाला करें। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बन के तैयार होती है। कढ़ाई हो, अचार गोश्त, कौरमा मसाला, कुछ भी आप बनाना चाह रहे हो, बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर बन के तैयार होता है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है। चिकन हमारा गल जाए अच्छी तरीके से, इसको हम कवर करके तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया था। ड्राई हो चुका है पानी और चिकन भी गल चुका है। ये मैंने प्याज और दही जो मिक्स किया था, ग्राइंड किया था, उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से हिलाएंगे। इसको
इसको हम अच्छी तरीके से हिलाएंगे और अच्छी तरीके से इसको भूनने के बाद इसके अंदर सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप मसालों को लिक्विड करना चाहें, थोड़ा सा पानी शामिल करना चाहें तो भले आप कर सकते हैं, लेकिन आप ना भी करेंगे तो भी आपका बहुत ही अच्छा सा ग्रेवी बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं और इसको हम अच्छी तरीके से भूने 3 से 4 मिनट के लिए मसाला डालने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और इस स्टेप पे आपने नमक टेस्ट कर लेना है कि नमक आपका फीका है या आपका नमक ठीक है। हस्बे ज़रूरत आप अपने हिसाब से नमक शामिल कर दीजिएगा। और इस स्पाइसेस में भी मैंने ये नॉर्मल स्पाइसेस डाले हैं। अगर आपने ज़्यादा आपको पसंद है स्पाइसी खाना पसंद है तो आप स्पाइसी भी कर सकते हैं, थोड़े से मसाले ज़्यादा कर लीजिएगा। अब जो मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इसको शामिल कर दिया है कढ़ाई के अंदर और इसको हम अब अच्छी तरीके से तेज़ आंच पे पकाएंगे, भूनेंगे जब तक इसका कुकिंग ऑयल जो हमने इसके अंदर शामिल किया था जब तक कुकिंग ऑयल ना निकल जाए। आप देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाया था। कुकिंग ऑयल निकल चुका है। इसके अंदर अब मैं दही शामिल कर दूंगी। आधा कप दही शामिल करेंगे, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। तो दही शामिल करने के बाद भी इसको हमने तेज़ आंच पे पकाना है, दही का पानी भी ड्राई हो जाए और इसका ऑयल भी बाहर निकल आए। तो दोस्तों आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करती चलूँ, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। या आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं किया करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा अचार गोश्त बन के रेडी हो चुका है। कुकिंग ऑयल भी इसका निकल चुका है। हरी मिर्च डाल के इसको हम दम दे देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको हम दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद मैं आपको बताती हूँ कितनी अच्छी इसकी लुक निकली है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, ज़रूर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। आपको मैं गार्निश करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं अचार गोश्त रेडी हो चुका है, इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है और आपको इसके अंदर पानी शामिल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किचन विद माहम को दुआओं में याद रखिएगा अपना, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।